हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक जो कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, उसको लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस 2-3 डेज में एब्सेंट था अपने चैनल पे, बट आई एम कंटिन्यू विथ यू। अब मैं कंटिन्यू हूँ और मैंने सोचा कि जो ग्रामेटिकल टर्म्स था उसको थोड़ा-सा रोक के अभी लिटरेरी जो टर्म्स है उसको थोड़ा-सा देखा जाए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और हमें इंग्लिश ग्रामर और जो भी बुक्स हैं उनके साथ-साथ हमें लिटरेचर को पढ़ने की भी ज़रूरत है। इवन ओल्ड, न्यू और मॉडर्न से देखा जाए तो 5 टू 7 मार्क्स का पेपर नंबर देता है ये 100 मार्क्स के पेपर में। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि जो ये क्लासेस चलने जा रही हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। हो सकता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पार्ट्स को अभी डिस्कस करूँ और इन सभी पार्ट्स को 1-2 नहीं, ऑलमोस्ट 10 प्लस वीडियोज़ में रखा जाएगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो उसी कड़ी में मैं पहला वीडियोज़ का जो पार्ट लेके आया हूँ, जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर का, आप सभी फेस पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे विलियम शेक्सपियर से और मैं इसमें डिटेलिंग करते जाऊँगा, प्रोनाउंसिएशन भी आप देखेंगे, इसको समझते चलेंगे और इसमें जो भी चीज़ें होंगी उन चीज़ को कंप्लीट करते चलना है आगे। इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे भाग, पार्ट्स को पढ़ेंगे हम लोग और समझते चलेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इंग्लिश लिटरेचर में अब हम इसको रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के साथ-साथ इसके कुछ मीन्स को बताएँगे, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे आप देखेंगे। अदरवाइज़ आप भी सामने जब पढ़ रहे हैं और इस चीज़ को देखेंगे, तो आप इसको बैकअप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देखना शुरू करें, कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं? यस, 1 मिनट। यस, तो देखिए, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। कह रहा है इंग्लिश लिटरेचर इज़ द लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एक ऐसा मतलब लिटरेचर है या ऐसा लेख है, लिखा हुआ है, जो इंग्लिश भाषा में होता है, इंक्लूडिंग लिटरेचर कंपोज्ड इन इंग्लिश बाय राइटर्स नॉट नेसेसरली फ्रॉम इंग्लैंड। और ये एक राइटिंग का कंपोज्ड होता है इंक्लूडिंग लिटरेचर, मतलब बहुत सारी चीज़ों का इसमें जानकारी होता है इंग्लिश के रिगार्डिंग और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इंग्लैंड से ही होता है, ठीक है? जहाँ भी हमारे सामने इंग्लिश की जब बात होती है तो हम लोग इंग्लैंड पे ज़्यादा फ़ोकसेबल हो जाते हैं और वैसा समझते हैं। बट इसमें क्या कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड से ही लिखा गया हो, इंग्लैंड की ही कहानी हो और इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट्स हो, तो वो इंग्लैंड से कनेक्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है, होता है इंग्लैंड से, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कह रहा है कि जोसेफ कॉनराड वाज़ बोर्न इन पोलैंड। इसमें एक इंग्लिश लिटरेचर के बहुत अच्छे लेखक, राइटर कह सकते हैं जो जोसेफ कॉनराड हैं, उनका जन्म बता रहा है पोलैंड में हुआ था। पोलैंड के बाद उसके बाद देखिए रॉबर्ट बर्न्स वाज़ स्कॉटिश। स्कॉटलैंड में जो स्कॉटिश राइटर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट बर्न्स। फिर जेम्स जॉयसी, ये इरिश थे, यानी कि आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आयरलैंड के बाद ये इरिश कहलाए, जेम्स जॉयसी। उसके बाद है डायलन थॉमस। डायलन थॉमस जो थे वो वेल्स थे, ठीक है? वेल्सियन राइटर उनको बताया गया है। एडगर अलान पोए वाज़ अमेरिकन, अमेरिकन राइटर के तौर पर या इंग्लिश लिटरेचर राइटर के तौर पे इनका नाम था। फिर वीएस नायपॉल वाज़ बोर्न इन त्रिनिदाद। त्रिनिदाद जो है दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ से थे ये वीएस नायपॉल। उसके बाद है व्लादिमीर नबोकोव वाज़ रशियन। रूस के जो है वो व्लादिमीर नबकोव है। इन अदर वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ diverse as the varieties and dialects of English spoken around the world। और ये इंग्लिश लिटरेचर का जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसका डायलेक्ट्स है या वेराइटीज है, जो इसका मिश्रण है, वो इंग्लिश स्पोकन में है, जो अंग्रेजी की भाषा होती है उसमें है और ये पूरे वर्ल्ड में है। इन academia the term often labels departments and programs practicing English studies in secondary and literary
educational system, uh, despite the variety of authors of English literature, the works of William Shakespeare remain paramount throughout the English speaking world. इस तरह से बताया गया है कि जो एजुकेशनल सिस्टम में ये पढ़ाई लिखाई और शिक्षण संस्थानों में इन चीज को देखा गया है। जो प्रैक्टिस है इंग्लिश स्टडी का उनमें कभी कभी ये सेकेंडरी तौर पे भी देखा गया है। तो कह सकते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट है स्टडी का और एकेडमिक का, जहाँ पे इंग्लिश का बहुत ही बड़ा डिमांड है, जिसमें हम लिटरेचर को पढ़ते हैं और ये ओवरऑल वर्ल्ड है संसार में, जिसमें विलियम शेक्सपियर का एक अच्छा खासा महत्व है कह सकते हैं। इनके थ्रू आउट जो भी हैं, इनके विचार जो भी हैं वो ज़्यादा है। अब कह रहे हैं कि दिस आर्टिकल primarily deals with some of the literature from Britain written in English। कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में लिटरेचर्स के द्वारा जो छपे गए हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के जो इंग्लैंड जो रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश कहने का मतलब यहाँ मतलब अपने इंग्लिश भाषा में लिखा गया है जो ब्रिटेन से है लिटरेचर। फॉर लिटरेचर फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंग्लिश स्पीकिंग रीजन्स कंसल्ट द सी ऑल्सो सेक्शन बॉटम ऑफ द पेज। और जो लिटरेचर लिखा गया है उसमें स्पेसिफिक यानी जो प्रमुखता है जो या विशेषता कह सकते हैं वो है इंग्लिश स्पीकिंग रीजन। इंग्लिश को कैसे मतलब उसमें हम बोल पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या कर पा रहे हैं, कैसे उसके लिखने के तरीके हैं, कंसल्ट उसमें क्या है, या उसमें हम लोग कैसे-कैसे सेक्शन को देख रहे हैं, कितने-कितने भागों में वो बाँटा गया है, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं और उसके बॉटम ऑफ पेज को देखते हैं। तो ये सभी लिटरेचर का एक खूबसूरती पार्ट है। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अब ओल्ड इंग्लिश को हमें देखना है। तो जब हम ओल्ड इंग्लिश देखेंगे, ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं ओल्ड इंग्लिश में कह रहा है द फर्स्ट वर्क इन इंग्लिश रिटन इन ओल्ड इंग्लिश। जो पहला काम था इंग्लिश का लिखा हुआ, जो पहला कार्य था वो इंग्लिश में लिखा गया था ओल्ड इंग्लिश में। अपीयर्ड इन द अर्ली मिडिल एज। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इज कार्डमसोहाइम। The oral tradition is very strong in the early English culture and most literary works were written to be performed. Epic poems were thus very popular and many, including Beowulf, have survived to the present day in the rich courses of Anglo-Saxon literature that closely resemble today's Icelandic। उसके बाद कह रहे हैं Norwegian, North Frisian and the Northumbrian and Scott English dialects of modern English. Much Old English veins worse in the extant manuscripts of probably a milder adaptation of the earlier Germanic war poems of the कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जगहों का नाम इसमें मेंशन किया है कॉन्टिनेंट का या फिर वर्ल्ड बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जो इंग्लिश का बहुत सारा जो कार्य हुआ उसकी जो शुरुआत हुई वो ओल्ड इंग्लिश से शुरुआत हुई थी। हालांकि बहुत सारे उसके साक्ष्य और बात ऐसे भी हैं जो ओल्ड सर्वाइविंग थे, उसको हम लोग नए और मॉडर्न वाले इंग्लिश में भी देख पाते हैं। मच ओल्ड इंग्लिश वाले जो बातें हैं उसको देख पाते हैं। कुछ अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, लिखने का जो तौर तरीका है और कहानियाँ हैं, थोड़ा-सा दोनों में अलग भी है। इन्हीं सभी चीज़ों को बताया गया है। एंग्लो सेक्सन का इसमें डिटर्मिनेशन किया गया है, जर्मेनिक भी है, नाइजेरियन भी है, आइसलैंडिक भी है और इसमें कह रहा है कि 1 मिनट इट्स सच यहाँ से such rhymes is a feature of Germanic language is a and is opposed to vocalic or in rhyme of Romance language. But the first written literature dates of the early Christian monasteries founded by Saint Augustine of Canterbury and his disciples and his reasonable dates of the early Christian founded by St. Augustine Canterbury to believe that it was somehow adapted to suit and क्रिश्चियन रीडर्स। और इसमें कंट्रीब्यूटरी टेल्स जो है कंट्रीब्यूटरी टेल्स नहीं
कंटेम्परेरी जो है उसके डिसिपल्स को, रीजनेबल को, रोमांटिक एज को, एंग्लो सैक्सन पोएम को, एंग्लो सैक्सन एज को रिमेम्बरेंस के तौर पे बताया गया है, जर्मनिक लैंग्वेज को बताया गया है, टेक्निक्स जो होते हैं लिखने को उसमें बताया गया है, बिग है, बेटर है उसको बताया गया है, टुडेज न्यूज़पेपर हेडलाइंस रिमार्किंग एडामेटली इसको बताया गया है। यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो था कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के बहुत हिस्सों में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में था और ओल्ड इंग्लिश का ये बहुत सारा हिस्सा जो है मॉडर्न इंग्लिश में भी देखा गया और उसके बहुत सारे बात सिमिलर भी पाए गए हैं। अब ये है कि हमें ओल्ड इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और न्यू इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओल्ड इंग्लिश तक समझ आया होगा। अगले क्लास में जहाँ से मैं समझता हूँ कि अगले क्लास से पहले जैसे अभी हम लोग का मिडिल इंग्लिश लिटरेचर चलेगा, तो उसमें एक दूसरे जॉफरी चौसर आ जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको रहने दिया जाए और ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये हमारे विलियम शेक्सपियर बीच में इनका विलियम शेक्सपियर का, ठीक है? आप फ़ोटो देख पा रहे हैं। तो विलियम शेक्सपियर का एक इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोफेस था। यहाँ पे हम लोग समझ पाए इंग्लिश लिटरेचर को समझ पाए, विलियम शेक्सपियर को समझ पाए, इनके समय में जो ओल्ड इंग्लिश का जो मेन था वो समझ पाए और मिडिल इंग्लिश जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे राइटर चेंज होंगे और मिडिल इंग्लिश को पढ़ते हुए राइटर जो है जॉफरी चौसर को हम लोग देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट 1 वीडियोज़ में आप सबका ये रहा और पार्ट 2 जो वीडियोज़ है वो अपलोड होगा और ये होली के बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आरएस इंग्लिश एरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।